If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's Bawarchi Khana. I hope you all are fine. So आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा इन पतीला। इसके लिए सबसे पहले मैं डो तैयार कर लेती हूँ। आधा किलो मैंने मैदा लिया, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया, 2 टेबलस्पून मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। मिल्क ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट। ये आपने डायरेक्टली ऐड करना है, पानी में डिज़ोल्व करके ऐड करेंगे तो आपकी डो बहुत ज़्यादा फूल जाएगी। इसके बाद हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून दानेदार चीनी और 1 अदद अंडा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अंडा डालने के बाद इसे अच्छे से हाथ की मदद से एक दफ़ा मिक्स करूँगी और लूक वार्म वाटर के साथ इसे गूंद लूँगी। नीम गर्म पानी के साथ इसे अच्छे से मैं गूंद लूँगी। डो को मैंने इतना गूंदा है कि सारा मटेरियल जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो यकजान हो जाए, सारे अज्जा जो हैं वो यकजान हो जाए। और अब मैंने मार्बल के ऊपर जो है थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और डो निकाल के उसे अच्छे से मैं नीट कर रही हूँ ताकि इसकी सारे एयर बबल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए, कोई भी एयर इसके अंदर ना रहे। और तब तक इसे हम नीट करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के, जब तक कि सारी डो जो है वो यकजान हो जाए। और ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है मैदा चिपक रहा है मार्बल के साथ, ये चिपकना बंद हो जाए तो इसे अच्छे से हम नीट करते जाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने डो को अच्छे से नीट करना है, गूंदना है ऐसे, और आपकी डो जो है बहुत सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर के साथ तैयार हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं डो अच्छे से तैयार हो रही है। थोड़ी सी कसर इसमें अभी बाकी है तो मैं थोड़ा सा और मैदा इसमें डस्ट करूँगी और इसको अच्छे से गूंद लूँगी तब तक जब तक ये बहुत अच्छी सी हमारी डो तैयार होके निकल आए। तो अभी आप इसको देखते जाइए, सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। इसी तरह आपने भी पिज़्ज़ा की डो बनानी है, तभी आपकी डो जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी और पिज़्ज़ा जो है आपका हार्ड नहीं बनेगा। डो हमारी गुन चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैंने कोई भी डीप बाउल लिया है, इसे थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसे ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करने के बाद डो जो है मैं उठा के इसके अंदर शिफ्ट करूँगी और इसके ऊपर भी दोबारा मैं ऑयल लगाऊँगी। हाथ के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है और इसे ऊपर से ग्रीस कर देंगे ताकि हमारी डो हार्ड ना हो। और कोई भी कपड़ा या कोई भी साफ़ी आप लेके उसे गीला कीजिए और इसको ऊपर से कवर करके रख दीजिए किसी भी गर्म जगह, चूल्हे के पास, ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में, कहीं भी रख दें। 2 घंटे के लिए इसे राइस होने के लिए छोड़ दें। और जब तक ये राइस हो रही है मैं आपको चिकन की रेसिपी बताती हूँ। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा के लिए चिकन टिक्का तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन जो है आधा किलो बोनलेस चिकन ली है। इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून दही ऐड कर रही हूँ, यानी कि योगर्ट। दही ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका, वाइट विनेगर मैंने लिया है। और नेशनल का चिकन टिक्का मसाला 1 पैकेट मैं पूरा इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करके इसे मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। और मैरिनेट होने के लिए तकरीबन आपने इसे आधे से 1 घंटा, यानी कि तकरीबन हाफ़ एन आवर आपने इसको रखना है मैरिनेट करके। ये मैरिनेट हो चुकी है, मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ मैरिनेट करके और आधे घंटे हो चुका है। अब जो है मैंने ऑयल जो है लिया है पैन में 2 टेबलस्पून और अब मैं इसके अंदर ये मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन के अंदर मैंने और कुछ ऐड नहीं करना है। ये सारा मैरिनेटेड चिकन जो है ये इसी तरह अपने पानी में गल जाएगा, पकता रहेगा। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक रहा है। चिकन अपने पानी में गल जाता है और बहुत जल्दी पक जाता है, जैसे कि आपको पता है पानी चिकन ने छोड़ दिया है और ये चिकन अच्छे से पक रहा है। चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून ज़ीरा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट में इसे कुक करूंगी और फिर इसे मैं निकाल लूँगी। चिकन तैयार है, स्टोव को मैंने ऑफ़ कर दिया। पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली है, शिमला मिर्च ली है 2 अदद, 1 अदद मैंने गाजर कद्दूकश कर ली है, 2 अदद मैंने प्याज कट किए हैं रिंग्स में, और मोज़रेला एंड चेडर चीज़ मैंने लिया है, इनको कद्दूकश कर लिया है। और मिक्स्ड हर्ब्स मैंने लिए हैं। इसके साथ साथ कुछ चिली फ्लेक्स मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो आपको डो दिखाती चलूँ, 2 घंटे हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि हमारी डो जो है वो कितनी अच्छी से राइस हो चुकी है और ये बहुत क्रीमी। आप फिंगर की मदद से इसे चेक करें कितना अच्छा इसका टेक्स्चर आया है। आप इस तरह देख सकते हैं बहुत अच्छी राइस हुई है।
इसी तरह से इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप भी बनाएं, आपकी डो बहुत अच्छी बनेगी। अब हम डो के तकरीबन 3 अदद इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेंगे। इतनी क्वांटिटी में आपके 3 पिज़्ज़ाज़ जो हैं लार्ज साइज़ के बन जाएंगे। एक पेड़ा लेके अब मैं इसे बेलूँगी, थोड़ा सा मैदा लगाऊंगी। आपने मैदा लगाना है, आटा नहीं लगाना, अदरवाइज़ आपकी डो जो है हार्ड हो जाएगी। इसे अच्छे से बेल लेंगे। डो बेलने के बाद अब मैंने एक सांचा लिया है पिज़्ज़ा का, इसके ऊपर मैं ऑयल डाल के इसे ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करने के बाद आराम से आपने पिज़्ज़ा की रोटी जो है डो को उठाना है और इसके अंदर डाल देना है। अब जो साइड्स पे एक्स्ट्रा हमारी डो है, इसे छुरी की मदद से आपने काट लेना है ताकि आपका पिज़्ज़ा जो है ये इवनली बने। इसे सेट कर देंगे दोबारा से। अब फोक की मदद से आप प्रिक करेंगे इसे डो को, ताकि डो बहुत ज़्यादा ना फूले। इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस का लिंक मैं वीडियो के एंड पे दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मोज़रेला एंड चेडर चीज़ ऐड करेंगे कद्दूकश किया हुआ। अच्छे से डालें आप नीचे ताकि आपकी डो जो है वो बहुत सॉफ्ट एंड क्रीमी बने। अब मैं इसके ऊपर चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन के पीसेस आप लगा दें, पूरे पिज़्ज़े को कवर कर दिया मैंने चिकन के साथ। कद्दूकश की हुई गाजर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आपको नहीं पसंद ना डालें। शिमला मिर्च कटी हुई, प्याज, अनियन रिंग्स ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। आप चाहें तो छोटे छोटे करके भी अनियंस ऐड कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। और छोटी सी एक शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दी है। टॉपिंग में जो आप चाहें, जो सी सब्ज़ी आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस मैं ऊपर ऐड करूँगी। अब इसके ऊपर मैं मिक्स्ड हर्ब्स ऐड कर रही हूँ। इट्स ऑप्शनल, डालनी है आप डालें, नहीं डालनी तो ना डालें। चिकन फ्लेक्स थोड़ी सी ऐड किया और ऑयल लेके थोड़ा सा हाथ पे उंगलियों की मदद से पिज़्ज़ा की साइड्स पे एजिस पे मैं लगाऊंगी ताकि सॉफ्ट। इसके बाद कोई भी आप बड़ा पतीला ले लें जिसमें आप चावल बनाते हैं। उसमें मैंने एक स्टील की प्लेट उल्टी करके रखी थी और इसे 5 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पे प्री हीट कर लिया था कवर करके। अब मैं इसमें पिज़्ज़ा ट्रे रख रही हूँ और पिज़्ज़ा को मैंने तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट के लिए बेक किया था। आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना है। आप भी इस तरह से पिज़्ज़ा बनाएं। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन या ओवन नहीं है तो आप आराम से चूल्हे के ऊपर पतीले में पिज़्ज़ा बना सकते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बाज़ार के पिज़्ज़ा से तो घर का पिज़्ज़ा ज़्यादा मज़े का बनता है। इसे ज़रूर ट्राई, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े का बनता है। 2 पिज़्ज़ा मैंने बनाए हैं, दोनों मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।